स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। आज चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन से तो हम बच जाएं, कोरोना से हम जीत लेंगे, लेकिन कैसे? क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए वैक्सीन, और वैक्सीन को लेकर के मुश्किलें हैं, कोशिशें हो रही हैं सरकारों की तरफ से, लेकिन ग्राउंड पे एंड रिजल्ट नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि आप जाइए तो बड़ा मुश्किल होती है। लक्ष्मण, मैं पहले हर्षवर्धन के पास आता हूँ। एक सवाल बीच में अभी किसी ने रखा, प्राइसिंग की वजह से भी बड़ा मुश्किलात हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत बायोटेक का जो पेटेंट है वो केंद्र सरकार के पास है, ICMR के पास, फिर ये डिफरेंशियल प्राइसिंग की उनको अनुमति क्यों दी गई? हर्ष, इस पे आप कुछ लाइट डालेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें दो चीजें हैं नीरज जी। एक तो ये है कि क्या सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से ये पुश किया गया कि नहीं, इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को हम आधा आधा करेंगे, राज्यों को बांटेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये राज्यों की तरफ से पुश किया गया था, और मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं कि अलग अलग प्राइसिंग हो, लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए, और मैं यही कह रहा हूं ना, क्योंकि हम जब बहस कर रहे हैं, जितनी जैसे आपने कहा ना, तो मैं फिर से उसको स्पष्ट करूं कि मुंबई को ही सबसे पहले सबसे ज्यादा डोज दी गई। और जब हम ये कह रहे हैं कि दुनिया की वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है, मॉडर्ना भारत में आने के लिए तैयार नहीं है, उसको लग रहा है कि वायबल नहीं है ऑप्शन। आप जरा उसकी देख लीजिए, पिछले 6 महीने से कोशिश हो रही है। फाइजर कह रहा है कि हमको इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए। सवाल यह है कि जिस समय अपनी ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो बाहर से बनी, लेकिन बनी तो भारत में, उस पर इतने सवाल खड़े हुए। मान लीजिए कि हम फाइजर को लेकर आते हैं और बिना उसके कोई ऐसी गड़बड़ हो जाती है, तो कल को उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार में आप बैठते हैं, आपको तय करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारी पॉलिसी में जो गड़बड़ थी, वो गड़बड़ ये थी कि जनवरी में हमने इतना प्रोडक्शन क्यों नहीं किया जो हम जून में कर पा रहे हैं, या मई तक किया। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में हम जहां खड़े हैं, 17.5 करोड़ वैक्सीनेटेड हो गए हैं, 30 करोड़ मोटा मोटा हम अगले 2 महीनों में वैक्सीन प्रोडक्शन करने की स्थिति में है। देश के सभी जो महत्वपूर्ण जो राज्य इस दृष्टि से थे, वो अपने यहां इसको घटाने में कामयाब रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। मेरा यह मानना है कि इस वक्त सबको एक पॉलिसी, वो पॉलिसी ये है कि लोगों को घबराइए मत, जहां जो संकट है उसको उस आधार पर दूर किया जाएगा। लेकिन राज्य और केंद्र ये दोनों अगर एक साथ नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बहस से कुछ होगा। और आज बहुत अच्छा ट्वीट किया है कपिल सिब्बल साहब ने, स्टैंड टुगेदर इंडिया, इट्स टाइम टू स्टैंड टुगेदर, नॉट टाइम टू क्रिटिसाइज। आफ्टर दिस बैटल इज फाइनली वॉन, विल फाइंड आउट हु वॉज रॉन्ग एंड हु वॉज राइट। मुझे लगता है कि इस जगह पर इसी की जरूरत है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सब छोड़ के यही लड़ाई है, तो पहली लड़ाई है एक साथ आइए। ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है। जो संकट है उससे उभरेंगे, जिसको जो मुश्किल का जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं इस आपकी इस बात से मैं एकदम सहमत हूं कि हमको एक होकर लड़ना चाहिए, लेकिन मैं तो जनता हूं, मैं तो कह रहा हूं मेरे को वैक्सीन चाहिए, आप कह रहे हो जुलाई तक इंतजार करो। सवाल तो ये है। नहीं सर, जुलाई तक इंतजार नहीं करना। मैं यही तो कह रहा हूं ना, जुलाई तक इंतजार ये सरकार की तरफ से कमी है। उनको आकर ये बात बतानी चाहिए कब कितनी मिलेगी, और राज्यों को भी ये कहने की बजाय कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है, स्पष्ट बताना चाहिए कि हम इस तरह से इस कैटेगरी के लोगों को इस जिले में इतनी दिन इस दिन देंगे। इतनी ट्रांसपेरेंसी ला दे। देखिए, आधा मामला तो इसी से मुझे तो हर्षवर्धन, मुझे तो एक बात ये भी नहीं समझ में आती है। मैं कह रहा हूं ना, पॉलिसी में इतना ओपेक है, कुछ समझ में नहीं आता किसी। मुझे ये अब आपको जानकारी, तो आप मुझे ये बताइए कि पहले आंकड़ा 25, 30, 35, एक दिन तो 40 लाख तक गया था, अब वो घट के 20 लाख क्यों हो गया है? मुझे ये भी समझाइए। जनता को आप बताएंगे ना कि क्या चल रहा है। हवा में तीर चल रहे हैं, तो हवा में तीर में सवाल पूछे जाएंगे। अभी 20 लाख कैसे हो गया, मुझे ये समझाइए। 18, 19, 20, 18, 19, 20। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मेरी जानकारी है, वैक्सीन प्रोडक्शन तो उस तुलना में बढ़ेगा नहीं जिस तुलना में आपने कर दिया। जो टीकोत्सव के 4 दिन थे, उसके आखिरी दिन 45 लाख अधिकतम हुआ था, लेकिन उसके बाद घटकर 20 लाख भी गया है। तो मैं यही कह रहा हूं कि सरकार की अभी सबसे बड़ी मुश्किल है कि उसे राज्यों के साथ बैठकर ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए कि इतनी वैक्सीन अवेलेबल है, इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं, राज्यों में आंकड़ा ये काबू में आ रहा है, आप लोग नियंत्रण में रहिए, इतने दिनों बाद हम ठीक कर देंगे। ये प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए, किसी और की तरफ से ये जवाबदेही तय नहीं हो सकती। सारंगी जी, मुझे ये